बुंदेलखंड के पर्व और त्योहार। किसी भी देश व राष्ट्र का प्राण उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति का अर्थ है सम्यक कृति। सम्यक कृति मानव के सभ्यतापूर्ण आचरण, उसके सात्विक कर्म सौंदर्य की द्योतक है। संस्कृति के दो स्वरूप हैं, एक लोक संस्कृति, दूसरी अभिजात्य संस्कृति। लोक संस्कृति अपने क्षेत्र विशेष में अंकुरित होती है, पनपती है, फैलती है और पूरे क्षेत्र को संस्कारित करने का कार्य करती है। लोक के जीवन, व्यवहार, चिंतन, कार्यकलाप, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, व्रत, पूजन, शिल्पकला, स्थापत्य कला, ललित कला, सभी के समन्वित रूप का नाम संस्कृति है। बुंदेलखंड में पर्वों एवं त्योहारों को मनाने का अत्यधिक प्रचलन है। लोक जीवन की सफलता के ये पर्व और त्योहार सच्चे साथी की भूमिका निभाते हैं। इनसे लोक विश्वासों को बल मिलता है, वहीं लोगों में पारस्परिक सहयोग भावना में भी वृद्धि होती है। ये पर्व और त्योहार बुंदेली संस्कृति और सभ्यता के द्योतक हैं। वर्ष में ऐसा कोई सप्ताह नहीं जिस दिन कोई ना कोई मंगल कार्य या पुनीत पर्व ना मनाया जाता हो। देखिए बुंदेलखंड के पर्व और त्योहार। जवारे बुंदेलखंड का मुख्य त्योहार है। इसमें महामाई की पूजा होती है और गेहूँ या जवा बोए जाते हैं, इसलिए इनका नाम जवारे पड़ा। यह त्योहार चैत्र मास या क्वार माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। अखंड ज्योत जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है। 9 दिन तक देवी की पूजा अर्चना होती है। नवमी के दिन जवारे निकलते हैं। स्त्रियां सज धज कर गाजे बाजे के साथ जौ के पीले पीले अंकुरों से लहलहाते हुए जवारों की घटों को सिर पर रखकर तालाब या देवी के मंदिर में जाती हैं, चढ़ाती हैं खोंट करके। सब में बड़ा उत्साह और हर्ष देखने को मिलता है। जवारे यदि पीले हैं और अच्छे उगते हैं तो ये फसल का शुभ संकेत माना जाता है। चैत्र मास के और भी त्योहार हैं, जैसे गणगौर, शीतला आठ है, जगन्नाथ की पूजा, चैती पूनौ, हनुमान जयंती। वैशाख कृष्ण द्वितीया को आसमाई की पूजा होती है, जिसमें 4 कोणियाँ रखी जाती हैं, जो भूख माई, प्यास माई, नींद माई, आस माई का प्रतीक होती हैं। हरायते पर्व वैशाखवदी अमावस्या को मनाया जाता है। यह किसानों का त्यौहार है। कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए गुड़ सत्तू का भोग लगाकर भूमि, बैल, हल तथा हल चलाने वाले हरवारे को टीका किया जाता है। अक्ति का त्यौहार वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गुड्डा गुड़िया की शादी पूजन होता है, घड़े और करवा भरे जाते हैं। इसके बाद बरसात का बट सावित्री अमावस्या का त्यौहार जेठ मास में होता है। सुहागिन स्त्रियां बट वृक्ष के नीचे सावित्री का पूजन करती हैं। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी के पूर्व आषाढ़ी देवी देवता मनाए जाते हैं। कालका माता को सवैया चढ़ाया जाता है। महिलाएं वन देवी देवताओं की पूजा करने बाग बगीचों में जाती हैं, पिकनिक मनाती हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूनय या कुनगुसु पूनौ का त्यौहार मनाया जाता है। सभी अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। कुनगुसु पूनौ के दिन घर में बहुओं की पूजा होती है। सास या वरिष्ठ महिला हल्दी की 4 पुतरियां या बहुएं बनाकर उनका पूजन करती हैं, आरती उतारती हैं। सास बहुओं से परिवार को संपन्नता से भरने, गृह लक्ष्मी होने का आशीर्वाद देती हैं। दूधो नहाओ और पूतन फलों का आशीर्वाद देती हैं। इस तरह से ये पर्व सम्मान और पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक है। सावन मास हरियाली अमावस्या के नाम से मनाते हैं। परिवार की कुंवारी कन्याओं की पूजा इस दिन की जाती है। सावन तीज का त्यौहार प्रकृति के साथ समरसता, आनंद और अच्छी फसल के आमंत्रण का पर्व है। इस दिन घरों में, मंदिरों में, बाग बगीचों में भगवान के झूले डलते हैं और ये
झूले सावन 30 से सावन पूर्णिमा तक पड़े रहते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। बहनें भाइयों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियां बांधती हैं तथा भाइयों से रक्षा का वचन लेती हैं। इसी दिन, इसके दूसरे दिन कजलियों का त्यौहार मनाया जाता है। सब कजलियां बांटते हैं, गले मिलते हैं। सावन की पंचमी तिथि को महिलाएं बावी में जाकर नाग पंचमी सर्पों की पूजा करती हैं, दूध पिलाती हैं। सर्पों को प्रसन्न करने, क्षति ना पहुंचाने का ये पर्व है। फिर इसके बाद भादों की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी, जिसे हरछठ कहते हैं, इस दिन भगवान बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। जरिया छेवला की पूजा की जाती है। इस व्रत में गाय का दूध, हल, जोती, बकरी वस्तुओं का निषेध रहता है। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी को कन्हैया आठे कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद गेहूं के रूप में कजरियाँ अष्टमी नवमी के दिन बोई जाती हैं और अच्छी फसल का अनुमान उसी रूप में लगाया जाता है। भादों शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारी कन्याएं निर्जल व्रत रहकर इस व्रत को मनाती हैं। शंकर पार्वती का मंडप बना करके पूजन और रात्रि जागरण किया जाता है। इसके बाद गणेश चौथ, ऋक पाँचय, मोराई छठ, संतान सातें, गणा लेनी आठें, डोल ग्यारस, ओक द्वादशी, अनंत चौदस, बुढ़वा मंगल आदि पर्व भादों के महीने में मनाए जाते हैं। भादों की शुक्ल अष्टमी को गणा लेनी आठें या दूर्वाष्टमी, महालक्ष्मी पूजन का संकल्प दिन भी मनाया जाता है, जो 15 दिन तक भादों शुक्ल अष्टमी से क्वार कृष्ण अष्टमी महालक्ष्मी पूजन तक चलता है। इसे दूर्वाष्टमी भी कहते हैं। इसके बाद कुंवार माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी को हाथी पूजन, महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हाथी, ऐरावत हाथी और महालक्ष्मी तथा राजा रानी की सवारी बनाई जाती है। आमोती दामोती रानी छोटी छोटी 16 कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसके बाद कुंवार शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जवारे, दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा अष्टमी, दशहरा का त्यौहार। दशहरा के दिन नीलकंठ और मछली देखना शुभ माना जाता है। शस्त्र पूजा होती है। फिर इसके बाद दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, ये 5 दिन तक मनाने वाला पर्व है। इसके बाद आप देखिए इच्छा नवमी, देवउठनी एकादशी की पूजा। देवउठनी एकादशी को रात्रि में आंगन में ईख का मंडप बनाकर भगवान को आंगन में पूजते हैं। इसके बाद बैकुंठी चौदस, विवाह पंचमी, चंपा षष्ठी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, सूर्य पूजा, शिवरात्रि, होली इत्यादि पर्व व त्यौहार बुंदेली संस्कृति के अंतर्गत मनाए जाते हैं। प्रेम, सद्भाव तथा पारस्परिक समता का पर्व होली फागुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं। दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं। रंग पंचमी का त्यौहार उल्लास से मनाया जाता है। हुर्रैयाँ, संकटा, दशहरानी, पुरखन की तथा बीजासेन की सुहागलें होती हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन महिलाएं पीपल और तुलसी की परिक्रमा करती हैं। इस तरह से बुंदेली संस्कृति गहन सामाजिक संबद्धता के कारण अनेक वर्षों से अपनी विशिष्ट छवि बनाए हुए हैं। उत्सव धर्मिता हमारे बुंदेलखंड की पहचान है। एक आदर्शवाद, मानवतावाद, सेवा की अवधारणा इन पर्वों, उत्सवों, त्योहारों के माध्यम से देखी जा सकती है। सत्य की विजय और असत्य की पराजय का निहितार्थ लिए मानवता और विशिष्ट सेवा की अवधारणा हमें बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेली के पर्व और त्योहार सब देते हैं। जय बुंदेलखंड।